नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी में 3 बार फेल होने के बाद इतिहास रच दिया तृप्ति ने। आज की यह वीडियो आपकी यूपीएससी परीक्षा में आपकी मेहनत को 4 चांद लगा देगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को बल मिलेगा और यूपीएससी या किसी भी देश के सरकारी परीक्षा में भी सफलता पाने के लिए सहायक होगी। इससे पहले मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊं, आप सभी से अनुरोध करूंगा इस मोटिवेशनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। आज हम जिस हस्ती को आपके सामने लेकर आए हैं वह आपके लिए मोटिवेशनल बूस्टर है। जी हाँ, बात कर रहे हैं आईएएस तृप्ति दौड़ेमीसे की। तृप्ति यूपीएससी की परीक्षा में 3 बार असफलता हाथ लगी थी। शादी होने के बावजूद कैसे तृप्ति ने पूरे इस चैलेंज को लिया वो आपके सामने मैं एक एक करके यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तृप्ति यूपीएससी परीक्षा 2018 में ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त कर आईएएस अफसर बनने वाली तृप्ति अंकुश की कहानी में आपके सामने बताने जा रहा हूं। उनका यूपीएससी का सफर संघर्षपूर्ण रहा। पहला, वे इस दौरान नौकरी कर रही थी और शादीशुदा होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उन पर थी। जब 3 बार लगातार उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में असफलता मिले तो वो निराश हो गई और यह क्षेत्र छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उनके पति ने मोटिवेट किया और लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अमूमन हम देखा जाता है कि जब कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा में इस तरह से 1, 2 या 3 बार फेल हो जाता है या उस परीक्षा को कहीं ना कहीं उसके अपने अनुरूप वो पास नहीं कर पाता है या उसको सफल नहीं हो पाता, तो उसके परिवार या उसके समाज आसपास के लोग उसे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते हैं कि तुम उस लायक था भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो तृप्ति अंकुश के साथ है वो कहीं ना कहीं उनके पति, उनका परिवार सबसे बड़ा प्रेरणादायक है। और ऐसे समाज में, आज के समाज में ऐसे लोग मिलने कम हैं, क्योंकि उनके पति, तृप्ति के पति ने खुद मोटिवेट किया, लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया और उन्हें परीक्षा उन्होंने पास कर ली। तृप्ति ने इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद एक कंपनी में जॉब करने लगी। उनका मन नहीं लग रहा था यहाँ पर। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट सर्विस का एग्जाम पास कर नौकरी हासिल कर ली थी। हालांकि तृप्ति इसके बावजूद यूपी में जाने का फैसला कर चुकी थी। शादीशुदा जिंदगी और नौकरी के बावजूद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। उन्हें भरोसा था उन्हें कि वे परीक्षा को जरूर पास करेंगी। तृप्ति यूपीएससी के दूसरे प्रयास में फाइनल राउंड तक पहुंची, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे उनका कॉन्फिडेंस डगमगा गया और तीसरे प्रयास में प्री परीक्षा तक पास नहीं कर पाई। ऐसे में उन्होंने यह क्षेत्र छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके पति ने उन्हें मोटिवेट किया और एक प्रयास और करने के लिए कहा। आखिरकार चौथे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त कर आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा किया। तृप्ति कहती हैं कि यूपीएससी की परीक्षा पास करना कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में शामिल होंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उनके मुताबिक दूसरी बार में जब उन्हें सफलता मिली तो वे निराश हो गई थी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया था। इसकी वजह से तीसरे प्रयास में भी प्री का परीक्षा सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाई। चौथे प्रयास से पहले उन्होंने अपना रवैया सकारात्मक रखा और सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस हासिल किया। वे कहती हैं, सही रणनीति के साथ सही दिशा के लगातार मेहनत करने से आप इन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिस कॉन्फिडेंस के कारण आप किसी भी मंजिल पर फतेह कर सकते हैं। यही कुछ हुआ तृप्ति के साथ। आप समझिए, जब दूसरी अटेम्प्ट में उन्होंने जब प्री मेंस और इंटर फाइनल राउंड तक गई, उसके बाद उन्हें जो झटका लगा उससे तीसरे राउंड में प्री सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप सोचिए, जो छात्र
पहली परीक्षा में फाइनल तक पहुंच चुका हो, उससे अगली परीक्षा में प्री भी ना पास कर पाया, उसका मतलब साफ था उसका मोटिवेशनल लेवल जो था वो बहुत डाउन हो चुका था। आसपास के लोग कहीं ना कहीं उसके मोटिवेशनल लेवल को जज करते हैं उसकी परीक्षा के पास करने को लेकर के। ये आपके साथ भी होता है, लेकिन आखिरकार मोटिवेशन, उनकी एनर्जी ने, उनके पॉजिटिव एनर्जी ने और पति ने जिस प्रकार से उनका साथ दिया और अल्टीमेटली वो इस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल करके अपना जो सपना था उसको पूरा किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।